तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। कुमार, दुष्टों ने मेरे पिता की हत्या कर दी कुमार, दुष्टों ने मेरे पिता की हत्या कर दी कुमार। अब मैं जीवित रह के क्या करूंगा कुमार? मैं कहकर राज को क्या कहूंगा? मैं मेरी माता को क्या मुंह दिखाऊंगा कुमार? मैं माता को, मुझे भी मार डाले कुमार, मुझे भी मार डाले कुमार, कुमार मुझे भी मार डाले कुमार, मुझे भी मार डाले। दुष्टों ने मेरे कुमार। कुमार, आचार्य ने आपका स्मरण किया है। अनुज, अक्षय, आप पौरवराज के अग्नि संस्कार की तैयारी करिए। मैं कुमार मलकेतु को संभालता हूं। अरे दुष्टों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। अरे पलायन की तैयारी करिए। अमात ने आपको पलायन करने की सलाह दी है। अब मैं जीकर क्या करूंगा? आपको अपने पिता का स्वप्न पूरा करना है आर्य। आपको मगध पर अपना अधिकार प्राप्त करना है। आर्य पौरवराज आपको मगध का सम्राट देखना चाहते थे। दुष्टों ने मेरे पिता को मार दिया। आर्य, पौरवराज के अग्नि संस्कार के पश्चात आपको पलायन करना है। आपको पाटलिपुत्र से अपने स्कंदावर में सुरक्षित ले जाने का दायित्व मेरा है। अमात्य शीघ्र ही आपके स्कंदावर पहुंचेंगे। भावी रणनीति वहीं तय होगी। मैं चलता हूं, पर सतर्क रहिएगा। आचार्य। कहो। आचार्य, आर्य भगुरायण कुमार मलकेतु एवं सुसिद्धार्थ को ले पलायन कर गए हैं। तुम धन्य हो भगुरायण। शारंगरव, प्रातः होते ही घोषणा करवा दो कि अमात्य राक्षस ने कुमार चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु दुर्भाग्य से हत्यारों ने कुमार चंद्रगुप्त के स्थान पर पौरवराज की हत्या कर दी। हत्या के प्रयास में सम्मिलित भागुरायण ने पाटलिपुत्र से पलायन कर दिया है। इसके अतिरिक्त अमात्य राक्षस एवं भागुरायण की सूचना देने वालों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। शारंगरव, इस समय आर्य बलगुप्त कहाँ हैं? कुछ समय पूर्व वे कुमार चंद्रगुप्त के साथ थे। आर्य बलगुप्त को बंदी बनाने का आदेश दे दो।
एवं बलगुप्त को चतुराई पूर्वक बंधन से मुक्त हो पलायन करने की आज्ञा। जो आगे आचार्य। मलयकेतु, हम पौरवराज की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। कुमार चंद्रगुप्त का विनाश किए बिना हम यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे। बस आपको हमारा नेतृत्व करना है। मैं आपका आभारी रहूंगा। भगुरायन, अमात्य की कोई सूचना नहीं आई। मैं माता राक्षस को संदेश भेज चुका हूं आर्य। सुनो सुनो सुनो, पाटलिपुत्र के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व अमात्य राक्षस अपने सहयोगियों के साथ पलायन कर गए हैं। राक्षस एवं उनके सहयोगी भगुरायन की सूचना देने वालों को शासन की ओर से उचित पुरस्कार दिया जाएगा। शारंगरो, हाँ आचार्य। निपुणक अभी तक नहीं आया। वो आपके अभियान पर ही गया है आचार्य। निपुणक, चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा, कभी न बच पाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। छिपी बगल में छुरी दुधारी, मुख में मीठी बोली। छलता भोले भाले जन को भरता अपनी झोली। यम के श्वान मास नोचेंगे, यम के श्वान मास नोचेंगे। भाग न तू पाएगा, महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। भाई से भाई लड़ जाता दिल का ताड़ बनाकर। साफ दबा जाता सुतली तक महालोभ में आकर। भाई से भाई लड़ जाता दिल का ताड़ बनाकर। साफ दबा जाता सुतली तक महालोभ में आकर। डाल खो
खौलते तेल में, दाल खौलते तेल में एक दिन उसे तला जाएगा। महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। मदिरा पी उन्मत्त बना तू गंदे गाने गाता, पर नारी के आलिंगन में तू स्वर्गिक सुख पाता। जगड़ेगा यम अजगर तुझको, जगड़ेगा यम अजगर तुझको, सांस न ले पाएगा। महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। पास, उस गायक को बुला लेना। आर्यपुत्र गीत सुनना चाहते हैं। इच्छाएं विकराल ज्वाल है, छूती अंबर ऊंचे। उन्हें साधने जो भी उठता, धंसता नीचे नीचे। इच्छाएं विकराल ज्वाल है, छूती अंबर ऊंचे। उन्हें साधने जो भी उठता, धंसता नीचे नीचे। डाल डाल तुम पात पात यम, डाल डाल तुम पात पात यम कभी पकड़ ही लेगा। महाकाल के चंगुल से कभी कुमार देखो तुम बाहर नहीं जाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। आज चांदनी रात किंतु कल अंधियारा छाएगा। महाकाल के चंगुल से तू कभी न बच पाएगा। कभी न बच पाएगा। कभी न बच पाएगा। भाग न तू पाएगा। एक दिन उसे तला जाएगा। सांस न ले पाएगा। अंधियारा छाएगा। कभी न बच पाएगा। आचार्य, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। कहो, क्या सूचना? आचार्य, कुमार चंद्रगुप्त का पूरे जनजन में स्वागत हो रहा है, पर नगर में अमात्य राक्षस के परम स्नेही उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। कौन है वे जिन्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है? वे हैं भंते जीव सिद्धि, शकटदास एवं मणियों के व्यापारी श्रेष्ठी चंदन दास। और यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो अमात्य राक्षस की पत्नी ने चंदन दास के यहां शरण ली है। अमात्य, तुम पराजित हुए। निपुणक, तुम्हें यह मुद्रा कैसे प्राप्त हुई? आचार्य, आपके आज्ञा अनुसार नागरिकों के चरित्र का पता लगाने के लिए मैं गीत गाते गाते चंदन दास के भवन पर पहुंचा। कुछ क्षण पश्चात एक प्रिय एवं सुदर्शन बालक कक्ष से बाहर निकल कर आया। एक स्त्री उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। उस बालक को रोकने की व्याकुलता के कारण कांपती हुई उंगलियों से यह मुद्रा निकलकर चौखट पर आ गई और मैंने सावधानी पूर्वक उसे उठा लिया। निपुणक, अब तुम विश्राम करो और जैसे ही तुम्हें महत्व की सूचना प्राप्त हो मुझे तत्काल सूचित करो।
शारंगराव, हाँ आचार्य। मैं पत्र लिखना चाहता हूँ। जो आगे आचार्य। इसी पत्र से मुझे अमात्य को जीतना है। आचार्य, आचार्य कुमार चंद्रगुप्त ने निवेदन किया है कि आपकी अनुमति हो तो वे स्वर्गीय पौरवराज का श्राद्ध करना चाहते हैं तथा पौरवराज द्वारा धारण किए हुए आभूषणों को योग्य ब्राह्मणों को देना चाहते हैं। शोणोत्तरा, कुमार से कहना कि पौरवराज के श्राद्ध की सूचना पा मैं प्रसन्न हुआ। कुमार श्राद्ध कर सकते हैं, पर पौरवराज द्वारा धारण किए गए आभूषण गुणवान ब्राह्मणों को ही दान में दिए जाने चाहिए। अतः जिन ब्राह्मणों को मैं भेजूं, कुमार उन्हें ही आभूषण दान में दे। जो आज्ञा आचार्य। शारंगराव, मेरी ओर से विश्व वसु आदि बंधुओं से कहो कि वे कुमार चंद्रगुप्त से पौरवराज के आभूषण दान में ग्रहण कर मुझसे मिलें। जो आज्ञा आचार्य। यह आभूषणों का समाचार पत्र का अंतिम विषय हो सकता है, पर प्रारंभ क्या हो? क्यों न पूर्वार्ध का भाग अस्पष्ट ही रहे। मलयराज, सिंधुसेन, पुष्कराक्ष, कुलुत नरेश, मैंने निर्णय कर लिया है। अब स्वयं यमराज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शारंगराव, 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 मैं सिद्धार्थक को तत्काल देखना चाहता हूं। जो आज्ञा आचार्य। प्रणाम आचार्य। सिद्धार्थक, तुम्हें अमात्य के परम मित्र शकटदास से एक पत्र लिखवाना है। कार्य हुआ ही जानिए आचार्य। पर शकटदास को ज्ञात न हो कि यह पत्र मैंने लिखवाया है। ऐसा ही होगा आचार्य। आओ, मैं तुम्हें पत्र का विषय समझा देता हूं। ये रहा रे शकटदास द्वारा लिखा पत्र आचार्य। शकटदास ने कुछ पूछा नहीं? शकटदास जानता है कि मैं अमात्य का विश्वस्त हूं। कितने सुंदर अक्षर। सिद्धार्थक, तुम्हें यह पत्र लेकर मलय केतु के स्कंधावर में अमात्य के शिविर में पहुंचना है और यह मुद्रा अमात्य राक्षस तक पहुंचानी और उनका विश्वास प्राप्त करना है। ऐसा ही होगा आचार्य। पाटलिपुत्र से तुम्हारे पलायन की व्यवस्था मैं कर देता हूं। शारंगराव। हाँ आचार्य। काल पाशिक व दंड पाशिक को सूचना भेज दो कि पौरवराज की हत्या में अमात्य राक्षस की सहायता करने के कारण जीव सिद्धि को नगर से निर्वासित कर दिया जाए और अमात्य राक्षस के परम मित्र शकटदास को राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। उसके समस्त परिवार को कारागार में डाल दिया जाए। पर सिद्धार्थक द्वारा प्रयास करने पर शकटदास को सिद्धार्थक के साथ नगर से पलायन करने दिया जाए। किसी भी रूप में शकटदास को कोई भी क्षति न हो। जो आज्ञा आचार्य। सिद्धार्थक, तुम शकटदास को वधिकों से छुड़ा अमात्य के शिविर में पहुंचाओ और शकटदास की रक्षा के लिए अमात्य से पुरस्कार प्राप्त करो। तत्पश्चात कुछ दिनों तक तुम अमात्य के पास ही रहो। शत्रु के समीप रह तुम मेरे कहे अनुसार अपनी योजनाओं को पूर्ण करना। योजना इस प्रकार है।
आचार्य, काल पाशिक व दंड पाशिक ने निवेदन किया है कि शीघ्र ही कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा का पालन किया जा रहा है। शारंगराव, अब मैं श्रेष्ठी चंदन दास को देखना चाहता हूं। जो आज्ञा आचार्य। सुनो सुनो सुनो, प्रातस्मरणीय पौरवराज की हत्या के प्रयास में सम्मिलित भूतपूर्व अमात्य राक्षस की अनेक प्रकार से सहायता करने के लिए अपराधी शकटदास को मृत्युदंड दिया जा रहा है। जो कोई भी भूतपूर्व अमात्य राक्षस की किसी भी रूप में सहायता करेगा वो मृत्युदंड का भागी होगा। सुनो सुनो सुनो, प्रातः स्मरणीय पौरवराज की हत्या के प्रयास में सम्मिलित भूतपूर्व अमात्य राक्षस की अनेक प्रकार से सहायता करने के लिए अपराधी शकटदास को मृत्युदंड दिया जा रहा है। जो कोई भी भूतपूर्व अमात्य राक्षस की किसी भी रूप में सहायता करेगा वो मृत्युदंड का भागी होगा। सुनो सुनो सुनो, प्रातस्मरणीय पौरवराज की हत्या के प्रयास में सम्मिलित भूतपूर्व अमात्य राक्षस की अनेक प्रकार से सहायता करने के लिए अपराधी शकटदास को मृत्युदंड दिया जा रहा है। नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो परिषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या गणेशः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्याया तवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी। त्वया नस्तनुभासन्तमया गिरिचन्दाभिजागसी। या नृशृङ्गिरिचन्दहस्ते विभर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहि पुंसे पुरुषङ्गगदा। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसे। यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना सदा। अध्यवोचदति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषद। या गणेशः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्याया तवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी। त्वया नस्तनुभासन्तमया गिरिचन्दाभिजागसी। या नृशृङ्गिरिचन्दहस्ते विभर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहि पुंसे पुरुषङ्गगदा। शिवेन वचसा